अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज। नेटवर्क सिक्योरिटी का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होती क्या है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हिस्टोरिकली ओनली टैकल्ड बाय वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। However, as more and more people become wired, an increasing number of people need to understand the basics of security in a network world. इसमें सिंपल जो है वो ये बताया गया है कि ये सिक्योरिटी का जो इशू है बहुत पुराना है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जैसे जैसे लोग जो हैं वो नेटवर्क इंक्रीज़ करते गए हैं अपना और वाइड कनेक्शंस को यूज़ करते हुए अपना जो इनका नेटवर्क का एक्सपैंड था वो ज़्यादा होता गया है, तब जो सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो भी अराइज होते गए हैं उन्हीं के साथ साथ जैसे जैसे नेटवर्क जो है वो अपना साइज इंक्रीज़ करता गया है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रिवेंट एंड मॉनिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज, मॉडिफिकेशन और डिनायल ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको जो भी अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस है कंप्यूटर पे आपके नेटवर्क के ऊपर, या कोई मिसयूज़ कर रहा है, या कुछ भी आपका डाटा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, या कंप्यूटर नेटवर्क पे आप एक्सेस अपनी नहीं कर पा रहे, या आपका नेटवर्क रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाती हैं। It involves the authorization of access to data in a network which is controlled by the network administrator. इसमें हमारे पास डाटा की जो होती है अनऑथराइज एक्सेस जो होती है उसको हमने रोकना होता है और डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है। Network security covers a variety of computer networks, both public and private. They are used in everyday jobs, conducting transactions and communications among business, government, agencies and individuals. यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों नेटवर्क के अंदर हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो बहुत मेन कंसर्न है। वाई डू वी नीड सिक्योरिटी? हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाँ, ताकि हम अपना जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज, जो हमारे डाटा रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकें और एक्सेस कंट्रोल जो है वो दे सकें, यानी एक्सेस कंट्रोल की कॉन्स्ट्रेंट जो है वो उसके ऊपर हम लगा सकें। और उसके अलावा हमने जो रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, डाटा रिसोर्सेज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को हम मेक श्योर कर सकें। इसी वजह से हमें सिक्योरिटी रिक्वायर होती है। सिक्योरिटी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं: आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? समथिंग विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ यूज़र एंड इज कॉल्ड द यूज़र आईडी। कोई भी चीज़ जो यूज़र को आइडेंटिफाई करे यूनिकली वो यूज़र आईडी होती है, यानी हर पर्सन की स्पेसिफिक होती है। समटाइम्स यूज़र कैन सेलेक्ट देयर आईडी एज लॉन्ग एज इट इज़ गिवन टू अनदर यूज़र। जब तक जो है दूसरे यूज़र को वो आईडी असाइन नहीं की कर दी जाती, जब तक एक पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर रहा होता है और दूसरे पर्सन को वो असाइन नहीं कर दी जाती, तब तक जो पहला पर्सन है वो उससे अपना काम कर सकता है। यूज़र आईडी कैन बी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग, यानी उसमें क्या है, एक अकेला यूज़र नेम भी हो सकता है, ठीक है, यूज़र का स्टूडेंट नंबर भी हो सकता है, एसएस नंबर भी हो सकता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र, यानी हमने आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो एक पर्सन को आईडी असाइन की है उसको वेरीफाई करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है, यानी कि आया कि ये वही बंदा है जिसको हमने आईडी असाइन की है या उसकी अलावा कोई और पर्सन जो है उसकी आईडी को यूज़ कर रहा है। टिपिकली बेस्ड ऑन समथिंग यूज़र नोन्स, यानी पासवर्ड है, समथिंग यूज़र हैव, स्मार्ट कार्ड है, डिस्क है, या दूसरी डिवाइसेस हैं, एंड समथिंग यूज़र इज़ यानी फिंगरप्रिंट, वॉइस, रेंटल स्कैन्स, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ ऑथेंटिकेशन सोर्स यूज़ होती हैं। एक्सेस कंट्रोल क्या है? इट रेफर्स टू द सिक्योरिटी फीचर्स दैट कंट्रोल हु कैन एक्सेस रिसोर्सेज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में या एक नेटवर्क के अंदर जो भी आपने डाटा रिसोर्सेज रखे हुए हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज रखे हुए हैं, उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये उसमें एक्सेस कंट्रोल में आ जाता है। एप्लीकेशंस कैन एक्सेस कंट्रोल फंक्शंस टू सेट हु कैन एक्सेस स्पेसिफाइड रिसोर्सेज और कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशंस हैं ये भी तमाम रिसोर्सेज को एक्सेस प्रोवाइड करती हैं
और ये भी स्पेसिफाई करती हैं कि कौन सा बंदा कौन से रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, कोई स्पेसिफिक रिसोर्स या जो एप्लीकेशन ने जितने रिसोर्सेज दी हैं उन सबको यूज़ कर सकता है या क्या सीन है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्सेस कंट्रोल के अंदर, एक्सेस राइट्स के अंदर आ जाती हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ट्रेड है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। जो डाटा और सर्विसेज होती हैं वो इन 3 फैक्टर्स के अंदर आपकी सिक्योर होती हैं, अगर ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्स दैट प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे पर्सन जो अनऑथराइज्ड हैं, जो अननोन हैं, उनको आपने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ये उसकी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है। प्राइवेसी एश्योर्स दैट इंडिविजुअल कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देम, का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन उनसे मुतल्लिक है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंटेग्रिटी क्या है? इसमें दो तरह की इंटेग्रिटी है, डाटा की इंटेग्रिटी है और सिस्टम की। डाटा इंटेग्रिटी शोज दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर ओनली चेंज इन स्पेसिफिक एंड ऑथराइज्ड मैनर, यानी हम डाटा में यानी जो भी हमारे पास नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको हम सिर्फ ऑथराइज तरीके से ही चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा वे नहीं है। सिस्टम की इंटेग्रिटी में भी सेम यही चीज़ें आती हैं कि जो फंक्शन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसको हमने उसमें कोई बिगाड़ जो है वो पैदा नहीं करना, कोई इरेगुलर पैटर्न ना हो और स्मूथली वो रन करता जाए, ये उसकी इंटेग्रिटी है। अवेलेबिलिटी क्या है? एश्योर्स दैट सिस्टम वर्क्स प्रॉम्प्टली एंड सर्विस इज नॉट डिनाइड टू द अनऑथराइज्ड यूजर। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है और सर्विस जो है वो अनऑथराइज्ड यूजर्स को नहीं दी जा रही, तो ये उसकी नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है। नेटवर्क के सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं? नेटवर्क हैव सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। शेयरिंग, रिसोर्सेज एंड वर्कलोड शेयरिंग। अब हमारे पास सिक्योरिटी इशू जो है वो अराइज क्यों होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर, ये उसके कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं। शेयरिंग में सबसे पहले आते हैं कि आपने रिसोर्सेज को या अपने वर्कलोड को जब शेयर करना होता है विद इन ए नेटवर्क या आउटसाइड ए नेटवर्क, तो उस वक्त सिक्योरिटी इशू अराइज होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो वो कॉम्प्लेक्स है। अननोन पैरामीटर्स यानी कि एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ नेटवर्क ऑल्सो इम्प्लाइज अनसर्टेनिटी अबाउट द नेटवर्क बाउंड्री, यानी आप नेटवर्क को जो है वो उस लिमिट तक इंक्रीज कर दो, उस लिमिट तक एक्सपेंड कर दो जिस तक उसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती, तो वो उसकी एक्सपेंडेबिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद है मैनी पॉइंट्स ऑफ अटैक्स, फाइल में पास थ्रू मैनी होस्ट बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन, यानी एक फाइल जो है आपने होस्ट से सेंड की है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले बहुत सारे सिस्टम्स को एक्सेस कर चुकी हो और उसके अंदर कोई करप्ट जो है वो फाइल जो है वो करप्ट हो जाए या कोई अटैक हो जाए उस पर वायरस का, तो उसमें जो है ये आ जाता है। एनोनिमिटी क्या है? अटैकर्स कैन माउंट एन अटैक विद टचिंग द सिस्टम, यानी एनोनिमस होके, गुमनाम होके वो अपना जो है अटैकर्स आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं और हैक कर सकते हैं। अननोन पाथ, देयर मे बी मेनी पाथ फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, आपने होस्ट से दूसरे होस्ट तक या डेस्टिनेशन तक जाना है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे अननोन पाथ से आपका डाटा जो है वो फ्लो कर जाए जो आपकी नेटवर्क का पार्ट ही नहीं था या जिसको हमने अपनी जो ऑथेंटिकेशन या एक्सेस राइट्स हैं वो दिए ही नहीं थे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो एक नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी को अराइज करते हैं कि ये सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। जब हम सेक्टर्स ये इम्प्लीमेंट करते हैं तब सिक्योरिटी जो है मैंडेटरी हो जाती है एक नेटवर्क के लिए। अब सिक्योरिटी अगर है किसी नेटवर्क का इशू तो उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, उसके कुछ मेथड्स हैं जैसे कि इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट डाटा एट रेस्ट सच एज फाइल्स एंड कंप्यूटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें जो है आपका इंक्रिप्शन में आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपकी फाइल्स हैं या कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस में कुछ भी डाटा आपका पड़ा हुआ है तो उसको अगर आप इंक्रिप्ट कर दो तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर हो जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में नेक्स्ट है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या करती हैं? इट इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द रिसोर्सेज। ये आपके अनऑथराइज्ड जो यूजर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते उनको आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करने से बचाते हैं। इट फिल्टर्स ऑल ट्रैफिक बिटवीन ए प्रोटेक्टेड और इनसाइड नेटवर्क एंड ए लेस ट्रस्टवर्दी और आउटसाइड नेटवर्क। ये क्या करते हैं? ये तमाम डाटा रिसोर्सेज जो हैं और तमाम नेटवर्क की आईडीज या फॉर एग्जांपल के अनऑथराइज यूजर्स हैं वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फायरवॉल्स का काम ये होता है कि उन्होंने
फ़िल्टर आउट करना होता है कि आपके कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपके नेटवर्क के अंदर हैं और कौन से ऐसे हैं जो आउटसाइड से आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कौन से रजिस्टर्ड हैं और कौन से नॉन रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो है मेजर काइंड्स आपकी पैकेट फिल्टरिंग आ जाती है या प्रॉक्सी फायरवॉल्स आ जाती हैं। थर्ड है एंटीवायरस एंड एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये कोई भी आपका अगर अटैक होता है वायरस का, ठीक है, जैसे कि रैंसम अटैक है, वर्म्स अटैक है, ट्रोजन्स अटैक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। दे स्कैन फाइल्स अपॉन एंट्री टू द नेटवर्क बट कॉन्टीन्यूसली स्कैन एंड ट्रैक्स फाइल्स। ये ना सिर्फ स्कैनिंग करते हैं बल्कि कॉन्टीन्यूसली जो भी फाइल आपके सिस्टम के अंदर एंटर होती है उसको ट्रैक भी करते हैं और उसको स्कैन भी करते हैं और अगर कोई एरर हो तो उसको रिजॉल्व करते हैं। Virtual private networks, VPNs क्या हैं? It creates a connection to the network from another endpoint or site. ये आपके नेटवर्क के साथ virtually एक दूसरे पॉइंट से या दूसरी साइट से एक virtually आपका एक नेटवर्क बनता है। For example, users working from home would typically connect to organization network over a VPN. यानी ऐसे लोग जो घर में बैठे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ एक्सेस करनी है तो वो थ्रू VPN कर सकते हैं। डाटा बिटवीन द टू पॉइंट्स इज एनक्रिप्टेड, इसमें इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी दोनों एंड के ऊपर, होस्ट में भी और डेस्टिनेशन में भी, एंड द यूजर वुड नीड टू ऑथेंटिकेट टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन देयर डिवाइसेस एंड द नेटवर्क। और यूजर जो है वो ऑथेंटिकेशन और एक्सेस राइट्स या इंटेग्रिटी राइट्स जो है वो अप्लाई करेगा ताकि आपका जो डाटा है वो ऑथेंटिकेट हो सके और कम्युनिकेशन आपकी होस्ट और डेस्टिनेशन के दरमियान पॉसिबल हो। Network access control है to ensure that potential attackers cannot infiltrate your network. Comprehensive access control policies need to be placed for both users and devices. Users, network के users और network devices दोनों के लिए access control policies जो है वो implement की जाती हैं, जिनको हम NAC यानी Network Access Control बोलते हैं। Network control जो है can be set at most granular level. For example, you could grant administrators full access to the network but deny access to specific confidential folders. यानी आपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक्सेस दी हुई है कि आपका जितना डाटा है प्राइवेट वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको आपने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, लेकिन आपने कुछ फोल्डर्स ऐसे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं उन पे आपने एक्सेस राइट लगा दिया है, उस पर आपने एक्सेस कंट्रोल लगा दिया है और वो आपकी पर्सनल जो है फोल्डर्स और डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर सकते, बेशक वो आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद भी हो।